दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने एक विशेष बीमारी के बारे में डिस्कस करने आया हूं। अक्सर ये सुनने में आ रहा है कि फलाने का रीनल फेल्योर हो गया, फलाने का किडनी काम नहीं कर रहा है, स्लगिश हो गया है या क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये क्रिएटिनिन क्या है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं। ये क्रिएटिनिन हमारी मसल्स और टिश्यू के बीच में एक पैदा होने वाला एक तरीके का पॉइजनस वेस्ट मटेरियल है जो अल्टीमेटली ब्लड में आकर के और किडनी में फ़िल्टर किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किडनी के अंदर ग्लोमेरुलाई होते हैं। डॉक्टर्स को ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मैं आम पब्लिक के लिए बता रहा हूँ। ग्लोमेरुलाई होते हैं, वो ग्लोमेरुलस में आकर के ब्लड सर्कुलेट करता है बहुत तेज़ी के साथ, और उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्टिविटी की वजह से उस ग्लोमेरुलस में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के, वो बाहर आ जाते हैं और वो बाहर यूरिनरी कैनाल के द्वारा और यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी को जब काम करना बंद कर देते हैं, इस फंक्शनिंग को, हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स यानी जिनका एक पार्ट ग्लोमेरुलस होता है, जिसका मैं अभी वर्णन कर गया, तो ये नेफ्रॉन्स हज़ारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में हमारे हर किडनी में होते हैं, जो एक कैनाल से जुड़े रहते हैं और उसमें ब्लड फिल्टर करने के बाद उसमें की इम्प्योरिटीज़ को उस कैनाल के थ्रू आगे यूरिनरी कैनाल और आगे जा कर के यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देते हैं, जो टाइम टू टाइम निकलता रहता है। और जब ये निकलना बंद हो जाता है, फिल्ट्रेशन की क्रिया कम हो जाती है, तो वो क्रिएटिनिन हमारा ब्लड में रिफ्लेक्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट में हम लोगों को लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में दिखाई देता है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में दिखाई देता है। तो केएफटी में अगर क्रिएटिनिन बढ़ा है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपके जो ग्लोमेरुलस हैं या नेफ्रॉन्स हैं, उनकी दो स्थितियां होती हैं कि या तो वो स्लगिश हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। जो डेड हो जाते हैं उनको तो रिवाइव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्लगिश हो जाते हैं या जिनकी फंक्शनिंग वीक हो जाती है या लेस हो जाती है या रेट ऑफ फंक्शनिंग बहुत स्लो हो जाती है, तो उनको हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं मेडिकेशन के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जब किडनी में क्रिएटिनिन देखते हैं किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में, तो वो सीधे एडवाइस कर देते हैं कि भाई आप जा कर के ब्लड को अपने फिल्टर कराइए, जबकि प्रॉपर तरीका नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज बराबर करते रहने से हमारी किडनीज के जो नेफ्रॉन्स हैं वो दोबारा रिवाइव कर जाते हैं। और जब तक 2, 4, 10 टेस्ट में, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, कभी किसी भी टाइम, जो हम अलग अलग टाइम में अपना केएफटी कराते हैं, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट कराते हैं, उन सब में जब अगर 2, 4, 10 दिन निकल रहा है, तब हमको ये होना चाहिए कि हमारा किडनी का जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो गया है। और इसके लिए हमको अपना यूरिन भी टेस्ट करना चाहिए कि यूरिन में हमारे एल्बुमिन पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। एक्सेस प्रोटीन हमको नहीं लेना चाहिए होता है। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान यूरिन में अधिक से अधिक क्रिएटिनिन पास होने लगे, तो समझिए हमारी ब्लड में क्रिएटिनिन कम होने लगेगा, यानी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो अपने आप काम करने लगे, क्योंकि ब्लड में जो क्रिएटिनिन था वो अब निकल करके यूरिन में आने लगा। इट मीन्स कि किडनी का फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए गुड सिम्टम है। और एक टेस्ट से हम इसको नहीं समझ सकते, हमको 2, 4, 10 टेस्ट करने होते हैं। किडनी में एक आप लोग क्रॉनिक डिजीज सुनते हैं कि CKD एंड AKD, एक्यूट किडनी डिजीज एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि किडनी लगभग 90 से 120 मिलीलीटर खून पर मिनट फिल्टर करती है, और इसको किसी भी स्थिति में 80 मिलीलीटर से कम फिल्टर नहीं करना चाहिए।
किसी भी स्थिति में। और जब ये उससे थोड़ा भी कम होता है तो क्रिएटिनिन हमारा बढ़ा हुआ दिखाई देता है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में जो क्रिएटिनिन है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता। और पेशाब में भी हम देखते हैं कि वो नहीं जा रहा होता है, वो ब्लड में एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक GFR यानी जो ग्लोमेरुलस होते हैं किडनी के अंदर, उनका फंक्शनिंग रेट, ग्लोमेरुलर फंक्शनिंग टेस्ट GMR, फंक्शनिंग रेट किस अनुपात में काम कर रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान देना होता है। और इसको कैलकुलेट करने का दोस्तों ये बड़ा ही एक सिंपल फार्मूला है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। GFR इज इक्वल टू 40 माइनस एज into weight of your body divided by 72 minus secreted creatinine। ये फार्मूला है और इसके आधार पर आपको ग्लैमरुलस फंक्शनिंग रेट पता चल जाता है कि आपकी किडनी के ग्लैमरुलस किस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, किडनी के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ रही है तो ये सब भी अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर होने लगेगा तो ये भी निकल जाती है। फिर दोस्तों हम किडनी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि जब तक ग्लोमेरुलस हमारे इम्प्रूव नहीं होंगे, जो सिक हैं वो अपनी हेल्थ को रिगेन नहीं कर लेते, तब तक किडनी का फंक्शनिंग इम्प्रूव नहीं हो सकता। जो डेड हो चुके हैं उनको तो रिवाइव किया नहीं जा सकता है। लीवर की तरीके से किडनी में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप को रीजनरेट कर ले। लीवर तो आधा भी ख़त्म हो गया होगा, 3/4 भी ख़त्म हो गया होगा तो रीगेन कर लेता है, दोबारा बन जाता है। बट किडनी में ये बात नहीं होती है। और एक बात और आप लोगों को कन्फ्यूजन कई लोगों को होता है, आम पब्लिक को बताने के लिए चाह रहा हूँ कि किडनी आपकी एक हो या दो हो, काम पूरा करती है। ये नहीं है कि जब किडनी एक है, भाई ट्रांसप्लांट हुआ किडनी एक हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो किडनी भी प्रॉपर फंक्शन करती है, 2 किडनी के बराबर ही काम करती है। उसके ऊपर लोड पड़ता है वो ठीक है, बट काम पूरा करके करती है। और जब कभी भी हमको प्रॉब्लम तभी आती है जब किडनी का फंक्शनिंग लेस देन 80% हो जाता है, समझ रहे हैं आप? यानी तभी क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ता है, और 75% होगा तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, लेकिन 80 तक होगा तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादातर लोगों को किडनी डिजीज़ उस समय पता चलती हैं जब एटमोस्ट 20% ऑफ द फंक्शनिंग इज रिड्यूस्ड। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नो मेडिसिन इन एलोपैथी इज़ देयर इन द होल यूनिवर्स। एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड में एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन इस प्रकार की नहीं है दोस्तों। कन्फ्यूजन अपने मन में अगर है तो उसको दूर कर लीजिए। दैट्स वाई दे ओनली गो टू देयर लास्ट डिसीजन कि आप आकर के अपना ब्लड फिल्टर कराइए, जिसको लोग डायलिसिस बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स हैं और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही मेरेकुलस दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। मैंने किडनी के पेशेंट्स को ठीक किया है। ज़्यादा तो मेरे पास किडनी के पेशेंट नहीं आए, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग इन ए पॉश एरिया। मैं बिल्कुल सामान्य एरिया में बैठ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हु इज़ कमिंग फॉर सच ए सीवियर डिजीज़ और एंड क्रॉनिक, ऐसी बीमारी के लिए मेरे पास कोई नहीं आ सकता। बट एक मैंने अपने भतीजे को, कन्हैया तिवारी को किया, जिसको कि LNJP में और ब्राह्मण और लोहिया ऐसे अस्पतालों में और गोरखपुर और सिवान और वाराणसी वगैरह में वो लोग अपने आप को दिखा चुके थे। उसको हमने ठीक किया था होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो आप हमसे राय ले सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ न कुछ एडवाइस ज़रूर दूंगा। और मैं
एक रिसर्च लेवल का काम कर रहा हूँ किडनी डिजीज़ के ऊपर, ताकि जन सामान्य को इस पर लाभ पहुँचाया जा सके। दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए देश के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कीजिए, सकारात्मक चिंतन रखिए, ये भी आपको स्वस्थ रखता है। दोस्तों, जय हिंद।